यमुना वो ऐतिहासिक धरोहर और आस्था का प्रतीक है हम सब के लिए। जैसे आपने कहा कि भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास आप जाते थे, लाइकवाइज मैं भी, मेरे पिताजी हर मावस पे अमावस्या पे यमुना जी पे जाके नहाने जाते थे, बहुत सालों तक गए। और धीरे धीरे यमुना की हालत ऐसी हो गई कि जिसमें नहाया नहीं जा सकता था, जिसे यूज नहीं किया जा सकता था। तो हम भी सुनते थे कि हाँ भी पापा जा रहे हैं, पर कब और कैसे यमुना इतनी खराब हो गई कि उसके पानी को लोग हाथ में लेके आचमन करने की स्थिति में भी नहीं रहे। समय के साथ आपने इस शहर को वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, और उसकी कमी के कारण, मतलब आप सोचिए कि यमुना क्यों खराब है, क्यों मैली है, या क्यों उसमें गंदगी है। मैं आपको बताना चाहूंगी, पूरा दिल्ली में लगभग 200 ड्रेन्स हैं, बड़ी ड्रेन, नाले जिसे बोलते हैं, और वो एज इट इज, जैसी वो है नाले, वो वैसे के वैसे जाके यमुना जी में गिर जाते हैं। जब यमुना में सीवर का पानी गिरेगा, नालों का पानी गिरेगा, तो क्या साफ पानी साफ रह पाएगा? नहीं रह सकता। तो करना क्या चाहिए था? करना यह चाहिए था कि यमुना में वो नाले ऐसे ना गिरे, उनको रोकना था, उनको टैप करना था, या उनको साफ करके साफ पानी को छोड़ना चाहिए था, जो किसी भी गवर्नमेंट ने पिछले 25-30 साल में नहीं किया। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती गई। आज दिल्ली में 675 झुग्गी क्लस्टर है। दे डोंट हैव सीवरेज सिस्टम। क्या होता है? उनका सीवरेज सिस्टम है नहीं, किसी नाली में छूटता है, वो ड्रेन जाकर के बड़ा ड्रेन में जुड़ती है, बड़ा ड्रेन जाके यमुना में गिर जाता है। तो सीधा सीधा आपका टॉयलेट से लेके हर तरह का पानी यमुना में गिरता है। दूसरा, दिल्ली में 799 अनऑथराइज कॉलोनी है। फिर से वहां पे भी सीवर नहीं है, वहां पे भी ड्रेनेज नहीं है। तो इतने सालों जो सरकार रही, जैसे कांग्रेस थी, जहां जहां झुग्गी बस्ती गई, उन्होंने नाम तो जरूर, किसी भी झुग्गी बस्ती का नाम आप याद करो, इंदिरा कॉलोनी, संजय कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी, नेहरू कॉलोनी, सब कॉलोनियों के नाम तो रख दिए, पर ये नहीं सोचा कि भाई यहाँ ड्रेनेज सिस्टम कौन देगा, यहाँ सीवेज सिस्टम कौन देगा, क्या नाली में सीवर बहना ठीक है, क्या वो सीवर और वो ड्रेन जाकर के यमुना में गिरना ठीक है? कभी उन्होंने सोचा नहीं, कभी उसके लिए किया नहीं, और उसको पाइल अप करते करते इतना बड़ा लिगेसी इश्यू बना दिया कि आज यमुना हम सब के लिए एक ऐसा इश्यू बन गया कि यमुना साफ कौन करेगा? अब यमुना कोई झाड़ू से तो साफ होने वाली नहीं है कि हम सोचे भी झाड़ू मार दी और हो गया, जैसे केजरीवाल साहब को लगता था यमुना मैं 2 दिन में कर दूंगा, मैं 4 दिन में कर दूंगा, अरे अभी नहीं हुआ अगले साल कर दूंगा, अगले साल कहते थे 5 साल में कर दूंगा, 5 साल में कहते सॉरी, हो ही नहीं पाया। यमुना को साफ करने के लिए इस समय पूरी व्यवस्थाएं लगाने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी यूज करने की जरूरत है, एक्सपर्ट्स की राय लेने की जरूरत है। जिस काम को हमने शुरू किया, क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा कि भाई ये जितने ड्रेन गिर रहे हैं यमुना में, सबसे पहले इनको टैप कीजिए। हर ड्रेन पे आप एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए। जहां पे कोई व्यवस्था नहीं है वहां डिसेंट्रलाइज एसटीपीज लगाइए। अब एसटीपी लगाने से उस ड्रेन का पानी ट्रीट होगा तो उसका बीओडी लेवल को आप नीचे ला करके थोड़ा साफ करेंगे, तब आप यमुना जी में छोड़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज आप पानी कहां लेके जाएंगे? पानी को और कहीं गिराने का तो जगह नहीं है। तो जब आप उस पानी को साफ करेंगे नालों के, तो या तो वो प्लांटेशन में यूज होगा या वापस यमुना जी में छोड़ना पड़ेगा। तो 200 के 200 ड्रेन जो दिल्ली भर में है, उन पे एसटीपी प्लांट बनाने का हमने प्रोग्राम शुरू किया। आज वो टेंडरिंग प्रक्रिया में है, और इतना बजट उसके लिए चाहिए कि 1 साल में आप नहीं कर सकते। तो हमने अभी 40 डिसेंट्रलाइज एसटीपी इस साल लगाने का प्लान किया, जिसपे हमने 5,000 करोड़ का अपना इन्वेस्टमेंट किया। जितने पुराने एसटीपी बने हुए थे, जो कि डीपीसीसी की गाइडलाइन के अनुकूल वर्किंग कंडीशन में ही नहीं थे, वो अपनी कैपेसिटी का 25% भी काम नहीं कर रहे थे, उनको हम रिवाइवल का काम कर रहे हैं। तो जो पहला स्टेप होना चाहिए था कि आपको पूरा का पूरा इसका लेआउट प्लान बनाना कि आप कब कब क्या क्या करेंगे, वो हमने किया। फिर सेकंड फेज में इन सारे नालों को टैप करने का काम हमने शुरू किया।
डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने का काम हमने शुरू किया। तो इसलिए कोई जब मुझसे कोई रिपोर्टर पूछता है कब तक हो जाएगा यमुना जी बताइए, मैं क्या झूठ नहीं बोलना भाई, जब समय लगेगा, पर इतना जरूर है कि आज शुरू किया है तो ये खत्म भी होगा। आज यदि एक कदम बढ़ाया है तो वो जितने कदम उस यमुना जी को साफ करने के लिए रिक्वायर्ड है वो कदम भी हम पूरे करेंगे, और निश्चित रूप में दिल्ली को एक अविरल, एक सुंदर, एक बहती हुई साफ सुथरी यमुना जरूर दी जाएगी। ये हमारा संकल्प भी है, कमिटमेंट भी है, और दिल्ली की जनता की आशा भी है। तो मैडम, क्या कुछ सालों में वहां पे बैंक में एक बढ़िया सी जगह बन जाएगी जहां अपने बच्चों को बोटिंग दे जा सकते हैं? वो तो जल्दी दे देंगे, चिंता नहीं करो। हमने यमुना पे फेरी चलाने का एमओयू केंद्र की मिनिस्ट्री से, जहाजरानी मिनिस्ट्री से हमने साइन किया है, और अभी छोटी फेरी जो कि जितना एरिया हम साफ कर पाए हैं वहां चलेगा। अभी वाटर स्पोर्ट्स भी यमुना पे होते हैं, और धीरे धीरे जैसे इसका स्पैन हम बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे उसको हम पूरा वाटरवे डेवलप करने का भी हमारा प्लान है। वहां पे बड़े जहाज चले, नाव चले, बोट्स चले, लोग इसको एंजॉय करें, वाटर स्पोर्ट्स हो, वो सब कुछ, यमुना जी की आरती हो, यमुना जी के घाट हो, यमुना जी पे छठ पूजा हो, हर वो चीज जो दिल्ली की मन में बसती है वो सब काम करने का हमारा प्लान में है।